अगर आप भी स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर किसी भी मानसिक समस्या से गुजरे हैं या फिर आप अभी भी उसे अनुभव करते हैं या फिर सामान्य रूप से आप अपने आप को ज़्यादा शांत और ज़्यादा बेहतर अनुभव करना चाहते हैं तो ये एक अभ्यास आपके लिए अमूल्य है, ऐसा समझें। आंकड़े ये कहते हैं कि 80 से लेके 85% लोगों को उनकी मानसिक समस्याओं के लिए सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारे देश में आज भी मानसिक समस्याओं को एक टैबू की तरह देखा जाता है और समझा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को मानसिक समस्या हुई है तो जैसे उसने कोई अपराध कर दिया, जैसे उससे कोई गलती हो गई। हमें यह समझना होगा कि जिस तरीके से हमें पाचन की समस्या हो जाती है, आंखों की समस्या हो जाती है, इसी प्रकार से विचारों से संबंधित समस्याएं भी हमें हो सकती हैं और इनका समाधान पूरी तरह से संभव है और किया जा सकता है। और इसी समाधान के पक्ष को और मजबूत बनाने वाला एक अभ्यास योग के अंतर्गत है, जिस पर आज बहुत ज्यादा स्टडी भी की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अगर आप निरंतर करते हैं तो उससे आपकी अल्फा वेव सक्रिय होने लगती हैं, आपके न्यूरॉन्स हेल्दी होने लगते हैं, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होना शुरू कर देता है और आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। और ये प्रभाव, विशेष बात यह है कि तुरंत होते हैं। अगर आपने 5 बार भी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया तो आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी बदल जाती है और अगर विधिवत सही तरीके से समझ करके अभ्यास किया जाए तो लाभ मिलेंगे। लेकिन फिर ये उतने लाभ मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? गलती कहां हो रही है? इस बात को समझना होगा कि किसी अभ्यास को करना और उस अभ्यास को सही विधि से, सही समझ के साथ करना, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। और आज का ये मार्गदर्शन भ्रामरी प्राणायाम के विषय में आपको बारीक से बारीक जानकारी देने वाला होगा। बस आपको धैर्य से इस अभ्यास को समझना है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको अपने आसन को स्थिर करना होगा। विज्ञान भी यह मानता है कि जब आपका पोस्चर सही होता है तो आपकी मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट बदलनी शुरू हो जाती है। आप ज्यादा सकारात्मक और ज्यादा बेहतर अनुभव करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही अभ्यास जैसे सिद्धासन के अभ्यास को अगर आप समझें और सिद्धासन में बैठें या सामान्यतः भी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे तो इस अभ्यास से ज्यादा लाभ मिल सकेंगे। दूसरी बात, आपके चेहरे के ऊपर भी बहुत सारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, शक्ति केंद्र होते हैं, जिन पर अगर आप दबाव डालते हो तो आपको इससे अधिक लाभ मिलेंगे। अब भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास में हम कहां कहां दबाव डालते हैं ये समझे आप। पहले हम अपनी कनिष्ठा यानी कि सबसे छोटे वाली उंगली को अपनी नासिका के बगल में यहां पर रखते हैं और हल्का सा दबाव यहां पर बनाते हैं। ये जो आपकी सूर्य नाड़ी है, इसको ये स्पंदित करने वाला पॉइंट होता है जो आपके नाक के बगल में होता है। दूसरा, हमारा जो कनिष्ठा है दूसरे हाथ की, वो आपकी चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल के पास होता है और यहां पर भी हल्का सा दबाव पड़ता है। उसके बाद अनामिका जो आपकी उंगली है और जो आपकी मध्यमा है, ये दोनों उंगलियां आपकी आंखों के ऊपर रहती हैं। लेकिन ध्यान दें, आंखों के ऊपर दबाव नहीं बनाना है, पहली बात। और दूसरी बात, जो आपकी मध्यमा, ये बीच वाली उंगली होती है, ये आपकी आंख के बिल्कुल साइड में, नासिका के बिल्कुल बगल में, जहां से आपकी आंख जैसे शुरू हो रही है, यहां पर एक दबाव बनाती है। और यहां पर जो ये है, ये भी एक शक्ति केंद्र है, ये भी एक एनर्जी पॉइंट है। जब यहां पर दबाव पड़ता है तो आप मानसिक रूप से ज्यादा रिलैक्स अनुभव करते हैं। कभी आपको अगर सर दर्द है, कभी माइग्रेन की समस्या है और आप यहां पर अगर सामान्यतः भी दबाव बना करके रखें 3 सेकंड का और फिर छोड़ें और 3 सेकंड का फिर से दबाव बनाएं, तो ये आपके सर दर्द की समस्या में, मानसिक स्थितियों में अच्छा लाभ देता है। तो भ्रामरी प्राणायाम में जो षण्मुखी मुद्रा का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें यहां पर इस शक्ति केंद्र पर भी एक दबाव पड़ता है। उसके बाद जो आपकी तर्जनी उंगली है, ये आपके आज्ञा चक्र की साइड में, जहां से आपकी आईब्रोज शुरू होती हैं, यहां पर एक दबाव बनाती है और इससे भी ये जो एनर्जी चैनल है ये बैलेंस होता है और अच्छा प्रभाव पड़ता है। और फिर बचा आपका अंगूठा। अंगूठे से आप जो ये उभार है ना, कई लोग क्या गड़बड़ करते हैं, वो अपने कान के अंदर अंगूठे से दबाव बनाते हैं और इससे वो कान को बंद करते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। जो ये उभार आपको यहां पर कान की बगल में दिख रहा है, इसको जब आप दबाते हो तो आपका कान बिल्कुल बंद हो जाता है और तब ये आपकी जो षण्मुखी मुद्रा है, यानी कि आपकी मध्यमा का दबाव बना आपके
आंख के बिल्कुल बगल में, आपकी कनिष्ठा का दबाव बनता है आपके नासिका की बगल में, और आज्ञा चक्र की बगल में आपकी जो ये तर्जनी उंगली है इसका दबाव बनता है, और आप यहां पर अंगूठों से अपने कानों को ठीक से बंद करते हो। अब समझें कि आपके सारे जो पॉइंट्स हैं, ऊर्जा केंद्र हैं, ये दब रहे हैं इस षडमुखी मुद्रा में, इसका आप ध्यान रखें। इससे आगे बढ़ते हुए अब आप समझो कि जब ये गुंजन आप करते हो तो इस गुंजन से माइक्रो लेवल पर, छोटे सूक्ष्म लेवल पर ब्लड का सर्कुलेशन आपकी नाड़ियों में और नस नाड़ियों में जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वैसे आपका फेस का ग्लो भी बढ़ने लगता है, और इससे आपके न्यूरॉन्स भी हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं, बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, ऐसा आप समझें। तो इस तरीके के प्रभाव मिल रहे हैं। साथ ही आपको समझना यह भी होगा कि गुंजन क्या करना है, कैसे करना है, और आपके होठों की, मुंह की स्थिति क्या रहनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपका जो गुंजन है वो भ्रमर की ध्वनि है। भ्रमर की ध्वनि कैसी होती है? कुछ इसी प्रकार की ध्वनि आप ओमकार का उच्चारण जब करते हैं तब भी करते हैं। पहली बात, ये ध्वनि कुछ भारी होनी चाहिए। दूसरी बात, पहले जब शुरू कर दिया आपने तो एक ही फ्रीक्वेंसी पर चलनी चाहिए। आवाज कभी बढ़ रही है और कभी कम हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब आप इस ध्वनि का समापन करते हैं तो वो एक तरीके से धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि एकदम से आपको ऐसे बंद नहीं करना है, यानी कि आप सक्रियता से रिलैक्सेशन की तरफ, कामनेस की तरफ, आप शिथिलीकरण की तरफ ले जा रहे हैं अपने आप को। इस तरीके का प्रभाव इस ध्वनि से तब आएगा जब ये धीरे धीरे एक लय पर चलती हुई और धीरे धीरे ये समाप्त होगी, तब आपको इससे पूरा लाभ मिलेगा। तो इस तरीके का आपका ये गुंजन है। अब एक और गलती पकड़ो, कई लोग क्या करते हैं, दांतों को ऐसे बंद कर लेते हैं और फिर ध्वनि करते हैं। अभी आप करके देखो मेरे साथ, दांतों को आपस में मिला लो और जैसे ही ध्वनि करोगे तो एक जो कंपन है, एक गुंजन है, वो आपके दांतों की वजह से जैसे कैद हो जाएगा। जैसे वो कंपन है वो खुल नहीं पाएगा और हल्का सा आपको डिस्कंफर्ट भी फील होगा। एक जैसे मैं कहूंगा कि गुदगुदाहट सा आपको अनुभव होगा दांतों के एरिया में, क्योंकि दांत आपस में मिल करके उस वाइब्रेशन के कारण ज्यादा स्पंदित हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो दांतों के बीच में हल्का सा गैप आपको इस अभ्यास में रखना होगा। ये बारीकी की बात है, ध्यान रखना। इससे आगे बढ़ते हुए मुंह को बंद करके रखो, लेकिन कस के नहीं रखना है। होठों को सहजता से बंद करो और बिल्कुल आसानी से बंद रहेंगे। और उसके बाद जिह्वा को भी आप बीच में रखो, ना ऊपर टच करो ना नीचे टच करो, इसको बीच में रखते हो तो गुंजन बिल्कुल ठीक आएगा। और फिर षडमुखी मुद्रा का अभ्यास करके, और तब आप जब इस प्राणायाम का अभ्यास करोगे तब आपको ये प्राणायाम मैं कहता हूं कि 3-4 दिन के अंदर ही असर दिखाना शुरू कर देगा। अब बहुत बार ये प्रश्न होता है कि कितनी देर तक ये अभ्यास करें। तो कुछ योग में ऐसे अभ्यास होते हैं जिनका अभ्यास बहुत छोटा करना होता है। अब अगर कपालभाति को एकदम से आप बहुत ज्यादा करोगे, ठीक नहीं। भस्त्रिका को एकदम से ज्यादा करोगे, ठीक नहीं। कुंभक को एकदम से ज्यादा करोगे, ठीक नहीं। लेकिन यह है प्रशांतक समूह का अभ्यास, प्रशांतक यानी रिलैक्सेशन की तरफ ले जाने वाला, और ये बिल्कुल सेफ, सुरक्षित अभ्यास होता है। तो 5 मिनट से शुरू करके 10 तक ले जाओ, 15 तक ले जाओ, 20 मिनट तक ले जाओ, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित, सहज और अच्छा अभ्यास आपके लिए रहेगा। तो इसका अभ्यास आप लंबा भी कर सकते हो। एक और खास बात ध्यान रखो, जैसे आपने ये अभ्यास कर लिया, फिर लोग क्या करते हैं, एकदम से नीचे हाथ की और आंखें खोल ली। नहीं, ऐसे नहीं करना है। जिस तरीके से अभ्यास में हम एंटर करते हैं उससे 2 गुना स्लो स्पीड के साथ हमें उस अभ्यास का समापन करना होता है और उससे बाहर आना होता है। ठीक है, तो आपने जैसे ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया, उसके बाद आंखें बंद करके रखो, आप ज्ञान मुद्रा लगा लो, आंखें बंद करके घुटनों पर हाथों को रख लो और थोड़ी देर तक अपनी सांसों पर ध्यान दो और उस रिलैक्सेशन को जो आपने अनुभव की इस अभ्यास के बाद, उसको देखते रहो, उसको ऑब्जर्व करते रहो। और उसके बाद फिर क्या, फिर आप धीरे से अपने हाथों को पहले रब कर लेंगे और फिर आंखों के ऊपर रख के हाथों के अंदर ही आंखों को अपनी खोलेंगे आप, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये भ्रामरी प्राणायाम का
विशेष और खास अभ्यास होता है जो निश्चित लाभ देने वाला होगा। ये कोई सामान्य अभ्यास नहीं, ये अति विलक्षण और महत्वपूर्ण अभ्यास है। अब अभ्यास को कैसे करना है एक बार देख लेंगे। इस तरीके से षण्मुखी मुद्रा, जैसे हमने आपको विस्तार से बताया है, इस तरीके से ये मुद्रा आपको लगानी है। कानों को ठीक तरीके से बंद कर लेना है, होठों को बंद करना है, दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है और एक गहरी लंबी सांस अंदर लेनी है, इनहेल करना है। कुछ इस तरीके से ये अभ्यास रहेगा आपका। इस अभ्यास की विलक्षणता आपको 3 से 4 बार 5 बार करने पर ही समझ आने लगेगी और जो आगे विस्तृत अभ्यास आप करेंगे उससे तो आपको निश्चित रूप से बड़े लाभ मिलेंगे ही। तो मुझे आवश्यकता लगी कि इस अभ्यास पर विस्तार पूर्वक बात की जाए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने बहुत बारीकी से आपको आसान शब्दों में इसको समझाने का प्रयास किया। अपेक्षा है कि आपको पूरा मार्गदर्शन ये ठीक तरीके से समझ आ गया होगा। इसे आप करोगे तो लाभ निश्चित रूप से मिलेंगे। अंत में छोटे छोटे कुछ आग्रह हैं आपके लिए। सबसे पहला, आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़े जिससे कि हमारा आपसे जुड़ाव बना रहे। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में जो हमारी योग कक्षाएं हैं उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उन क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं जो ध्यान और अभ्यास, योग अभ्यास की निरंतर कक्षाएं होती हैं। और तीसरा, आप इस मार्गदर्शन को अन्य बंधुओं तक भी शेयर करते हैं, साझा करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि मानसिक समस्याओं पर हमारा आज काम करना और इनसे बाहर आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं और हमें एक मुहिम की तरह इस पर काम करना होगा कि हम अपने आप को शांत करें, सुखी रहें और अपने आप को एक बेहतर मानसिक स्थिति में हमेशा रख सकें। आज के लिए आप सभी के लिए यही मार्गदर्शन, यही प्रेरणा, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।